ओके जी हो गई शुरू रिकॉर्डिंग। ठीक। तो अब तक हमने छंद छंद शास्त्र के अध्ययन में सब छंदों में और सीखे मंदा इंद्र इत्यादि कई छंदों का किया। ठीक है ना, जोड़ता हूँ जी अब आ रही है। जी आ रही है अभी। ठीक है। तो अब तक हमने जिन छंदों का अध्ययन किया उनमें सबसे बड़ा छंद तो यही है, इसका नाम है हमारा श्रगधरा। कुछ लोग इसको स्त्रगधरा भी कहते हैं, पर इसका वास्तविक नाम श्रगधरा है, स्त्रगधरा नहीं है। स्त्रगधरा कब हो जाता जब इसमें ऐसा त्रा लिखा होता, तब स्त्रगधरा हम इसको कह सकते थे, पर यह वास्तविक में होता क्या है, ऐसा। ठीक है, इसलिए हम इसको श्रगधरा ही कहेंगे, क्योंकि श्रगधरा यही सही उच्चारण है उसका। स्त्रगधरा यह गलत है। अब यह समृद्ध छंद है और इसमें 21 वर्ण होते हैं, यानी एक पाद में 21 वर्ण होते हैं। इनका 4 में गुणा करेंगे तो 4 का 4 और 4 दूनी 8, यानी कुल 84 वर्ण होंगे इसमें, है ना। चारों पादों में 84 वर्ण और एक पाद में 21 वर्ण होते हैं। सबसे बड़ा छंद है यह, जिन छंदों में अभी तक नहीं किया है उत्तम है ये। और इसका प्रयोग भी बहुत अधिक होता है। आवाज जी कट रही है आपकी अभी भी। आवाज सही नहीं आ रही। हरिओम, अब आ रही है। हाँ आ रही है अभी। ठीक है। तो इस श्रगधरा छंद का प्रयोग भी बहुतायत किया जाता है, जितने भी शास्त्र हैं ग्रंथ हैं इत्यादि में बहुत प्रयोग मिलता है। तीव्र चंडिका स्तोत्र हुआ अथवा सरस्वती स्तोत्र हुआ, आरूढ़ सरस्वती स्तोत्र इत्यादि कई स्तोत्रों में इसका प्रयोग मिलता है श्रगधरा का। अन्य अन्य जगहों पर भी श्रगधरा का प्रयोग होता है। जैसे आपने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपने शायद ना सुना हो पर बहुत प्रसिद्ध है वो। ऐसे कई श्लोक मिल जाएंगे आपके लिए जो प्रसिद्ध है और श्रगधरा छंद में ही है। ठीक है। तो श्रगधरा छंद में 21 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है हमारा म्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। यहाँ पर भी आपको 7 7 वर्णों पर यति देनी है, पहले 7 वर्णों पर, फिर 7 अर्थात 14 वर्णों पर, और फिर दूसरे 7 अर्थात 21 वर्णों पर। यानी आपको इसमें 3 बार यति देनी है, क्योंकि इसमें 21 वर्ण है और लगातार 21 वर्ण तक लगातार बोल पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए उसमें आपको हिंट दी जाती है यति के माध्यम से कि आप थोड़ी सांस ले लीजिए, रुक लीजिए, विराम कर लीजिए। तो इसका श्रगधरा अर्थात इस श्रगधरा छंद जो है हमारा कीर्तितेयम अर्थात इसकी कीर्ति करनी का चाहिए, कीर्तित इयम कीर्तितेयम। और फिर त्रयेण त्रिमुनि अतियुता, ये त्रयण छोड़ दीजिए, त्रिमुनि अतियुता, यानी त्रि मतलब 3, मुनि मतलब होते हैं 7, क्योंकि सप्त ऋषि हैं और ऋषि मतलब मुनि। यति मतलब रुकना, और यति युता यानी 7 7 पर आपको इसको यति देनी है। अब 7 7 हमें 3 बार कैसे पता चला, इस त्रिमुनि से, इस त्रिमुनि से हमें पता चला कि यह हमारा 7 7 पर यति देने वाला छंद है। ठीक है, यही लिखा है इसमें 7 7 वर्णों पर यति हो तो उसे श्रगधरा छंद कहते हैं। अब म जो है इसका लेगन छिपा है तो उसमें रगण, त्रिभा से भग से न है आम आंग लिखा है इसका आवाज कट रही है फिर से। नहीं। हेलो, आवाज
नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? नहीं, अच्छे से नहीं अब आ आ रही। रही है स्पष्ट आवाज? हाँ, अब आ रही है। अच्छा। अब आ रही है? एक बार हरिओम। नहीं आ रही है अब? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब जब भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। हो जाता है कभी कभी तकनीकी समस्या, ये बहुत अभी मौसम भी हमारे यहाँ रहा है। इसलिए इसमें मगन हो, माँ से मगन, रा से रगण, भा से भगन, ना से नगण, और या नाम समूह। या का जो समूह है वो कैसा होना चाहिए तो बताइए जी। शेयर नहीं किया आपने। स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है। जी, दिख रही है। आवाज़ बहुत कट रही है। नेटवर्क का शायद ज़्यादा प्रॉब्लम है। जरा अब आ रही है? आ रही है, हाँ, अभी आ रही है। ठीक। तो मृभ्नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि अत्युता। यहाँ पर मृभ्नैर में क्या क्या छिपा है? तो माँ है, रा है, भा है, और मृभ्नैर यही तक था, ना है। इनसे युक्त हो मृभ्नैः, यहाँ पर फिर विसर्ग था, और नहीं, मगण, रगण, भगण, नगण, हाँ, यहाँ पर विसर्ग था, विसर्ग को रुत्व हो गया है। ठीक है, रकार हो गया है। तो वह रकार जो ऊपर देख रहे हैं आप, या के ऊपर, वो रकार है। तो यहाँ पर हमें मगण से, माँ से मगण, रा से रगण, भा से भगण, ना से नगण का ज्ञान करना चाहिए। ठीक है। अब जो दूसरा पद बचा है, यानाम। यानाम, या का बहुवचन है। यानाम तो कितने यानाम? तो कहा त्रयेण, यानी 3 यानाम, अर्थात 3 यगण होने चाहिए। तो देखिए 3 यगण हो, मगण, रगण, भगण, नगण तो हो, पर 3 यगण हो। यगण मतलब यमाता, यह वाला। ठीक है, अंत में आप देख लीजिए 3 यगण ही हैं। अब हम इसको छंद का लक्षण देख लेते हैं। या सृष्टु सृष्टिराद्या बहति विधिहुतम, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणाया। श्रुति विषय गुणा या स्थिता विश्वव्याप्यम, यामाहुः सर्वबीजं प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिप्रसन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यहाँ भगवान शंकर की स्थापना, शंकर जी की स्तुति की गई है। इसमें भी हमारा शगधरा छंद है। या सृष्टु सृष्टुराद्या, इस पहली पंक्ति है, इसका हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि या दीर्घ हो गया है हमारा, या दीर्घ है, या दीर्घ तो सा दीर्घ, टू भी दीर्घ, श्री दीर्घ हो जाएगा, आगे टकार में शा लगा हुआ है इसलिए दीर्घ हो गया। फिर टी लघु, रा गुरु, द्या गुरु, वा लघु, हा लघु, टी लघु, वी लघु, धी लघु, भू लघु, तम गुरु हो जाएगा। या गुरु, हा लघु, बी गुरु हो जाएगा, आगे या में रेफ है इसलिए गुरु हो गया। या भी गुरु, चा लघु, हो गुरु, और त्रिगुरु। ठीक है, तो यह हमारा हो गया मगण, फिर ये हमारा रगण, फिर ये हमारा भगण, और इसके बाद यह नसल, नगण, और फिर यमाता, और यमाता के बाद फिर यगण, और फिर यगण।
प्रकार से हमारा यह जो षट्धरा छंद है यह जम गया। अब अगला जो है, ये द्वे कालम विधत्तः, इसमें भी यह गुरु, फिर यह लघु, यह गुरु, यह भी गुरु, फिर यह लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु लघु, यह भी गुरु है, गुरु लघु लघु, और ये तो विकल्प से गुरु होगा ही। व्याप्यम, ठीक है। कितने पाद में बांटा हुआ है? 7 भागों में बांटा है। नहीं, यहाँ तक जी। कितने पाद में बांटा हुआ है इनको? ये भी 4 पाद में ही है, सारे छंद 4 ही पाद में होते हैं। अच्छा, ठीक है। बस उन्हें बीच में रोकने को आपको इजाजत मिल जाती है कि बीच में आप रोक सकते हैं, तो इसको आप 7 वर्णों पर रोक सकते हैं। इसमें से ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्व व्याप्यम, तो यहाँ पर आप इन 3 जगहों पर रुक सकते हैं। एक तो यहाँ विधत्तः, एक यहाँ और एक यहाँ व्याप्यम, ठीक है। तो यहाँ भी जम गया। तो ये जो हर पाद में 2 यति है ना? नहीं, हर पाद में बहुत ज्यादा भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। नहीं, जितना बड़ा छंद होगा उतनी यति बढ़ जाएंगी। ठीक है। इस छंद में जैसे हर पाद में 2 यति है, तो 4 पाद में इसमें 8 यति होंगी, है ना? हाँ। अच्छा, पर इसमें 3 यतियां हैं, मतलब एक तो यहाँ रुकना है, एक यहाँ रुकना है, और फिर यहाँ समाप्त हो ही रहा है, तो 3, 6, 9, 12 यतियां हैं। तो वो उसको भी यति बोलेंगे क्या आखिरी में? हाँ, उसको भी यति ही बोलेंगे। अच्छा, एक तो वहाँ अल्प विराम भी है और यहाँ रुकना भी है हमारे लिए। हाँ, अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकने के लिए भी है, और फिर इस पाद का जो अंत है वह भी है, और जो हमारा वो सिस्टम है उसका यति का, तो उस यति के भी अंतिम यति यही है। ठीक है। अब यह तृतीय पाद में देख लेते हैं। तृतीय पाद में भी यह गुरु, यह गुरु, यह गुरु, यह भी गुरु, यह लघु, यह गुरु, यह लघु। इंग्लिश में जैसे कॉमा लगाते हैं वैसा इसमें अल्प विराम वगैरह का कुछ नहीं लगाते हैं क्या? यह अल्प विराम ही, उसी कॉमा को अल्प विराम कहते हैं हिंदी में और संस्कृत में। नहीं, तो ऐसे लगाते हैं क्या देवनागरी लिपि में या संस्कृत भाषा में? हाँ, लगाते हैं ना। छंदों के 4 पाद में 2 पाद में अल्प विराम लगता है और 2 पादों में पूर्ण विराम लगता है, एक में महाविराम लगता है, उसके बाद फिर छंद नहीं बनता। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, उस पर भी चर्चा कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पर यह जो अंत है यह पूर्ण विराम, अभी महाविराम हो गया यहाँ पर, अब इसके आगे छंद नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ समाप्त हो गया छंद। ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ पर लघु विराम लगा है, छोटा विराम यहाँ और एक यहाँ, यह पूर्ण विराम है और यह भी पूर्ण विराम है, यह वाला, यह भी पूर्ण विराम है। ये दोनों पूर्ण विराम हो गए और यह लघु विराम है यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद यहाँ बीच बीच में आपको रुकना भी है, कहीं यहाँ फिर यहाँ, है ना। फिर यहाँ विधत्तः चित्त विषय गुणः सर्वबीज प्रकृतिरेत्येतया प्रसन्नस्ततः फिर तनुभिरभवतु वा तक जाना है, ताविरष्टाभिरीशः यहाँ। ठीक है जी। तो यामाहु को जमा लेते हैं, यह दीर्घ, यह दीर्घ, यह दीर्घ, यह भी दीर्घ, यह लघु, यह दीर्घ, यह भी दीर्घ, यह लघु, यह लघु, यह लघु, यह लघु, यह लघु, यह लघु, यह गुरु, यह गुरु, यह लघु, यह गुरु, यह भी गुरु, यह लघु, यह गुरु और यह भी गुरु। समझ गए ना कहाँ क्या गुरु है? प्रकृति में एक गुरु होगा ना? प्रकृति में कौन? वो र भी है ना प्रकृति में? नहीं, रा नहीं है, री है, री। हाँ, री। तो वो क के साथ तो री नहीं, री स्वर है। अच्छा, स्वर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, स्वर अगर होगा तो कोई दिक्कत। जैसे ती में लगा है, री में लगा है, ती में, ये जो ई लगा है ना, इसी से कोई दिक्कत नहीं है। और री ह्रस्व वाली री है, छोटी री है। अगर बड़ी री होती ऐसी वाली तो हम कुछ सोच रहे। ठीक है। इस क्री में जो री है उसको ध्यान नहीं देना है आपको, वो तो स्वर है, उस पर दीर्घ नहीं मानना है।
अगला चौथा पाद देख लेते हैं। इसमें भी यह गुरु, यह भी गुरु, यह भी गुरु, यह भी गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, लघु 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 लघु, कितने हो गए लघु। तनु भी रवतु, फिर यह गुरु, फिर यह लघु, फिर यह लघु, नहीं नहीं ये गुरु है। गुरु, लघु, गुरु, गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। ठीक है। यह मगन हो गया हमारा, यह रगण हो गया, और मृभनैर यह भगन हो गया, और यह नगण। ठीक है। फिर यह यगण, और यह यगण, और यह यगण, और यह यगण, 3 यगण हो गए। ठीक है, समझ गए। यह हमारा मगण इतना तक। फिर इसके बाद यह रगण मृभनैर भ, फिर इसके बाद ये भानस भानस। ठीक है, तनु तक। फिर अब तक यहाँ तक हमारा मृभनई ना है। उसके बाद फिर यमाता, उसके बाद फिर यमाता, और फिर यगण। ठीक है, इस प्रकार से इसमें यह गण हो गए हैं। अब इतना ही, यही उदाहरण है, इसके अलावा और भी उदाहरण मिल जाएंगे आपके लिए। इसमें तो यही एक उदाहरण लिखा है। हाँ देखिए, इसमें लिखा भी है, बहुत सारी चीजें जानने के लिए है। जो रचना अक्षर, मात्रा, गति, यति आदि नियमों से युक्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे छंद कहते हैं। ठीक है। छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? तो हमने बताया था, पिंगल ऋषि जो है वह छंद शास्त्र के प्रवर्तक हैं। छंद शास्त्र का अन्य नाम क्या है? छंद सूत्र इसका अन्य नाम है। छंद के मध्य में विश्राम स्थल को क्या कहते हैं? तो अर्धविराम अथवा उसको अल्प विराम कहते हैं। हाँ, अर्धविराम नहीं, उसको यति कहते हैं। जो अंत में आएगा उसको यति कहते हैं। छंद शास्त्र में 3-3 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? 3-3 अक्षरों के समूह को यगण, मगण, भगण। हाँ, उनको गण कहते हैं। अष्टगण है, ऐसे हमारे यमाता राजभन सर्गा इस सूत्र से बनते हैं, तो इनको गण कहते हैं। यगण है, वगण है, यानी यगण जिसको या से प्रारंभ होता है वह यगण, जो रा से प्रारंभ होता है वो रगण, जो मा से प्रारंभ होता है वो मगण, जो अन्य वर्णों से प्रारंभ होगा वो वही गण रहेगा। तो इनको कहेंगे गण। 3-3 अक्षरों के समूह हैं, उसको गण कहेंगे। और सारांश भी दिया है कि जो छंद, अरे हटो यार, जो रचना अक्षर, मात्रा, यति, गति नियमों से युक्त हो उसे छंद कहते हैं। छंदों के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, वार्णिक और मात्रिक। वार्णिक वृत्त जो है वो उनको वृत्त कहते हैं, और मात्रिक वृत्तों को जाति छंद भी कहते हैं। और जो वर्णिक छंदों में गुरु, लघु प्रायः समान होता है, परंतु मात्रिक छंदों में यह बंधन नहीं होता है। हमने जो पढ़े हैं वह अनुष्टुप, आर्या, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, मालिनी, श्रगधरा, वंशस्थ, शिखरणी, मंदाक्रांता, तिलका, शार्दुल, विक्रीडित, इन छंदों के लक्षण और उदाहरण हमने यहाँ पर देखे थे। ये छंद की परिभाषा लिखी है, ये गण की परिभाषा है, और यह यति की परिभाषा है, यह गति की परिभाषा है, और यह सम छंदों की परिभाषा है। छंद क्या है? जो अक्षर समूह में समान हो। छंद शास्त्र में जो 3-3 अक्षरों के समूह होते हैं वो गण होते हैं। छंद शास्त्र के मध्य में जो विराम स्थल होता है उसको यति कहते हैं। और गति मतलब श्लोक के धारा प्रवाह में पढ़ा जाना। सम छंद मतलब चारों वर्णों में समान मात्राओं का होना, उसको हम सम छंद कहते हैं। पता चलता है। 2 मिनट रुकिए जरा, नहीं है मुझे जी। क्या गति के बारे में कैसे पता चलता है? गति मतलब आप श्लोक को जो क्रम से पढ़ते हैं, यह श्लोक है, या सृष्टु सृष्टिराद्या। अब यहाँ हम रुक गए, पर यह क्रम में आ रहा था ना, रुके यहीं पर। वहति विधिहुतम, यह भी क्रम में था पर रुक गए हम फिर से। या हविर्या च होत्री, जो क्रम आ रहा है ना, एकदम लय बन रही है, रिदम। जैसे आप भुजंग प्रयात पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। यह है सदारात्मजज्ञातिभृत्यो विहाय स्वमेतं हृदं जीवनं लेप्समानः मायाक्लेखितः कालियेत्थं कुरु त्वं भुजङ्गप्रयातं द्रुतं सागराय।
तो जब हम एक लय बना रहे हैं लगातार पढ़ने की, एकदम क्रम से शब्द बाय शब्द जो पढ़ रहे हैं उसको गति कहते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, ये जो लय आपने बनाया ये किस बेस पे बनाया आपने? छंद के आधार पर। सब छंदों में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वहां पर दीर्घ और लघु कौन कौन से वर्ण है। जहाँ दीर्घ वर्ण होंगे वहां पर कम समय देना, वहां पर अधिक समय देना है। जो दीर्घ वर्ण होंगे जैसे आ है, ई है, ऊ है, री है, ए आई ओ औ, जो बड़े वर्ण है ना, बड़े स्वर हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है, तेज बोलना है, और उसमें तेज नहीं बोलना है, अधिक समय देना है। जैसे हम कोई छंद ले लेते हैं यहाँ, नई तच्चित्रम, नई तच्चित्रम, यहाँ चारों के चारों वर्ण क्या हैं? दीर्घ हैं। हाँ, तो नई तच्चित्रम यदयमुदधि, यदयमुदधि, देखिए यदयमुदधि यहाँ लघु है तो हम उनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। यदयमुदधि श्याम सीमाम धरित्री मेघः कृत्स्नाम् नगर परिघ प्रांशुबाहुर्भुनक्ति। जहाँ दीर्घ वर्ण होंगे वहां थोड़ा समय देना है, जहाँ लघु वर्ण होंगे वहां पर कम समय देना है। फिर यह तो हो गया एक नियम। दूसरा नियम यह है कि आपको गति का भी नियम रखना है, यति का भी नियम रखना है, कहाँ रुकना है। तो यह मंदाक्रांता छंद है तो इसमें हमें 4, 6, 7 पर यति देनी है। तो यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर यहाँ तक आएंगे। इसमें भी यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, नगर परिघ तक रुकेंगे। ठीक है। अभी ये जैसे आपने बताया ना, तो इसके तरह शायद कुछ और भी नियम हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है गति के बारे में? गति के बारे में कहीं लिखा नहीं, इसी में मान लीजिए ना कहीं लिखा था होगा इसमें गति। कहाँ गई गति? हाँ, श्लोक का धारा प्रवाह में पढ़ा जाना, उसको लगातार एक ही धारा में पढ़ा जाना। आप हर छंद पढ़ेंगे सबकी अलग अलग लय होती है। हाँ, ठीक है, उसी को हम गति कहते हैं। जैसे या सृष्टु सृष्टिराद्या बहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री। अब यह अलग छंद था, अब दूसरा छंद में पढ़ता हूँ। नैतच्चेत्रम यदयमुदधि श्याम सीमाम धरेत्री। अब यह अलग छंद हो गया। अब दूसरा देखिए, सदारात्मजज्ञाति भृत्यो विहाय। इसकी और अलग लय थी, गति थी। और फिर यह कौन सा है छंद? आर्या छंद है। आपारितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलपदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः। और यह शार्दुल विक्रीडित है, इसकी पूरी ही अलग होती है। नादत्ते प्रियमण्डनमपि भव, नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमं प्रयाति समये यस्या भवत्युत्सवः। ठीक है। हाँ, समझा। यहाँ तो शिखरणी है किंचेग्योहम। अब यहाँ रुकना है हमारे लिए। द्वीप एवमादान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि याभवदवलेप्तं मम मनः। अंतर समझ में आ रहा है? जी, समझा। अब यह मालिनी छंद है। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इहमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वे किमिह किं मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। तो इसकी और अलग लय है। ऐसे ही हर छंद की अलग लय मिलेगी।
अब यह जैसे बसंत दल का है तो इसका पापान्निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहयति गुणान् प्रगटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। वंशस्थ की भी सुन लीजिए। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवमुभिर्भूविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभावैवैष परोपकारिणाम्। जी जी समझा। अब यह सब आपको जो है अभ्यास से आएगा या किसी से पूछना होगा। तो आपको जब भी समस्या आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस छंद की लय ऐसी होगी। वैसे आप लक्षण याद कर लेंगे तो लक्षण से भी लय बन जाएगी। कोई भी लक्षण जैसे आप गाएंगे ना तो उसी प्रकार से उस छंद की लय होती है। जैसे बसंत दल का लक्षण क्या है? उक्ता वसंत तिलका तभजा जगऊगा। और उसका जो भी छंद होगा वो उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। शिखरणी का मान लीजिए। अभी किसके बारे में बात कर रहे थे आप? अभी हम श्रगधरा के बारे में। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं एक काम करूंगा, इन सब की ऑडियो भेज दूंगा, है ना? ठीक है ग्रुप में। ठीक है। तो छंद की मतलब उनका जो लक्षण है उसको गा कर भेज देंगे। अब हमारे यहाँ पर छंद समाप्त हुए हैं। इनमें जो मुख्य लोग रहे हैं वो पिंगल ऋषि रहे हैं, उनका वृत्तशास्त्र रहा, यति विराम गण, ये हमें आपको जानना था। ठीक है। और अभ्यास है तो कुछ प्रश्न भी दिए हैं, ये सब काम के नहीं है हमारे लिए। कुछ पुस्तकें जो दी गई हैं, छंद शास्त्र दिया गया है जो पिंगल ऋषि का है, निर्णय सागर प्रकाशन बम्बई से प्राप्त है। संस्कृत काव्य शास्त्र और काव्यांग, इसमें रस अलंकार और छंद यहाँ से भी इन्होंने लिया है कुछ सामान्य चीजें। संस्कृत व्याकरण और छंदो ज्ञान, यह भी एक पुस्तक है। ये पुस्तकों के नाम लिखे हैं और यह उनके लेखक हैं। छंदोलंकारा, इसके त्रिलोकीनाथ द्विवेदी हैं, चौकम्भा से यह प्रकाशित है। और छंद संस्कृत छंद प्रवेशिका, इसके लेखक हैं रवि कुमार मीणा और सुभाष चंद्र, और इसका जो प्रकाशन है उसका लिखा नहीं है। संस्कृत व्याकरण और छंद ज्ञान, यह रचना प्रकाशन से है। आपको ये पता है इसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं इस पीडीएफ में वो कौन से ग्रंथ में से लिए हुए हैं? सब अलग अलग ग्रंथों के हैं। जैसे हमने ये पढ़ा तो यह अभिज्ञान शकुंतलम का था, मंगलाचरण है उसका। अच्छा। प्रथम श्लोक यही है, या सृष्टि सृष्टुरात्या भवत विधिकृतम। नहीं, तो ये तो मुझे ऊपर लिखा हुआ है ना लक्षण, तो लक्षण वाला जो है ये वाला, हाँ, ये किस ग्रंथ में से लिया हुआ है ये पता ये है? वृत्तालोक है। एक नाम बता देता हूँ मैं, वृत्त रत्नाकर। अच्छा ठीक है। ये शायद मैंने देखा है। किसने लिखा हुआ है ये केदार भट्ट की है शायद, मुझे याद नहीं, पर केदार भट्ट शायद इन्होंने लिखा है। हाँ, ये सिर्फ ऊपर से कवर देखा था मैंने शायद इसका। ठीक है। नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी। आप जैसे ही कुछ करेंगे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। और हमारी रिकॉर्डिंग है ही, यूट्यूब पर उपलब्ध है ही, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। छंद के लक्षण, वैसे लक्षण तो याद होने चाहिए, लक्षण तो याद ही होने चाहिए, पर आप नहीं। वृत्त रत्नाकर ये सभी मिल जाएंगे ना? वृत्त रत्नाकर में तो वृत्तों का समूह, रत्नाकर मतलब होता है समुद्र, और वृत्त मतलब छंद, छंदों का समुद्र है। एक से बढ़कर एक छंद मिलेंगे आपके लिए, जो आपने ना कभी सुने, मैंने भी नहीं सुने, वो भी मुझे मिल जाएंगे वहाँ। ठीक है। बहुत छंद है वहाँ पर, मतलब लगभग 150-200 छंद तो होंगे ही, और ज्यादा ही हो सकते हैं इससे। 150-200 छंद या 150-200 प्रकार के छंद? हाँ, प्रकार के छंद। अरे बाप रे, अच्छा। इतने टाइप्स। हाँ, क्योंकि बहुत प्रकार के छंद है ना, एक ही प्रकार से छंद नहीं बनते हैं। वो तो बस प्रक्रिया रहती है कि हम आप भी छंद बना सकते हैं, कोई भी लय हो और उसका क्रम हो, बस छंद तो हर कोई बना सकता है। हाँ, रागों के जैसे ही है समझो। तो हमारा हमें हरे प्रभु
अब हमें दूसरे छंदों के बारे में पढ़ना था। ये है, ठीक है। जैसे हमारे कौन कौन से छंद रह गए थे। अनुष्टुप हो गया है हमारा, अनुष्टुप हमने पढ़ लिया है। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा हो गया था, दोधक रह गया था, ठीक है। हाँ। दोधकमेच्छति भातृतयात् गौ। जो दोधक छंद है उसमें भगण होते हैं 3। ये भगण भगण ही है। भगण भगण, फिर इसमें भी भा ग, ठीक। अरे त्रितयात, ये भगण हो गए 3। और गौ, गौ से 2 गुरु का अर्थ ले लीजिए, तो यह गुरु और यह गुरु, ठीक है। दोधकमिच्छति भातृतयात् गौ। दोधक जो है वह इच्छा करता है किसकी, तो भगण की। कितने, तो त्रितय, 3 भगणों की, 3 भगणों से, और गौ अर्थात 2 गुरुओं। तो जो हमारा दोधक छंद है वह बन जाएगा, ठीक है। इसका लक्षण भी आपको मिल जाएगा। श्रृंगार शतक में एक श्लोक है, मुझे भी याद नहीं, पर इन छंदों के उपलब्ध मिल जाएंगे। फिर तोटक है। वद तोटकमब्धि सकारयुतम। अब इसमें भी यह लघु यह लघु, तोटक मब्धि सकार युतम, यानी यह सकल सलगा वाला है, सकार युतम। इसमें सका सगण ही सगण होंगे। यह है हमारा अब्धि मतलब 4, अब्धि मतलब समुद्र, और समुद्र मतलब 4, और सकार मतलब सगण। तो 4 सगण होंगे इसमें, ठीक है। एक सलगा, फिर यह दूसरा सलगा, फिर यह तीसरा सलगा, और यह चौथा सलगा, ठीक है। और तीजक को 12, इसमें 12 वो होंगी वर्ण, ठीक है। तोटक समझ गए। जी। दोधक और तोटक यह शायद श्रृंगार शतक में नहीं मिलेंगे, मुझे भी नहीं मिले इनके प्रकार, तो श्रृंगार शतक में उपलब्ध है। भर्तृहरि का ग्रंथ है, और भी कहीं अन्यत्र उपलब्ध हो तो अच्छी बात है। फिर भुजंग प्रयास को तो जानते ही। हाँ, तो विलंबित छंद है ना, यह भी बहुत प्रसिद्ध छंद है। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। देखिए, आपने एक बार पूछा था कि नाम कैसे रखे गए, तो उसका नाम है द्रुत। पहले ठीक है, से पढ़िए। तो पहले शुरू में तेज पढ़िए, फिर विलंब से। यह छंद मुझे सबसे बुरा लगता था एक समय पर। गुरु जी हैं, उनसे मैंने पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने मुझे भी बताया कि द्रुत मतलब तेज, और मतलब धीरे। पहले तेज पढ़ो, फिर धीमे हो जाओ। तब से यह छंद मुझे उतना बुरा नहीं लगता। बुरा तो खैर अभी भी लगता है, उतना बुरा नहीं लगता है, ठीक है। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, इसका तो उदाहरण मिल जाएगा। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अब आ रही है, अब आ रही है। नहीं। अब आ रही है अभी ठीक जी, है। अभी ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं, अभी ठीक है। ठीक, तो उसका लक्षण है, श्लोक है उसका एक। विपति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्।
तो यह द्रुत विलंबित का लक्षण एक प्रकार का एक श्लोक था जिसमें द्रुत विलंबित में ही बना था। इस द्रुत विलंबित में भी 12 ही अक्षर होते हैं, और 12 ही वंशस्थ में होते हैं, 12 ही भुजंग प्रयात में होते हैं, 12 ही दोधक में तोटक में होते हैं। और दोधक में कितने होते हैं? संभवतः 11। 3 3 6 और 3 9 और 2 11। हाँ, इसमें 11 वर्ण होंगे दोधक में। ठीक है। तोटक भुजंग प्रयात द्रुत विलंबित और वंशस्थ, इन तीनों में, इन चारों में 12 12 छंद, 12 12 वर्ण होंगे। और बसंत तिल का तो हम लोग जानते ही हैं, यह 14 अक्षरों वाला सूत्र है ना, छंद है, सूत्र नहीं। और अब अगला छंद जो है, मतलब अगला हमारा छंद है हरिणी छंद। हमने कल बताया था आपके लिए, ये हरिणी छंद रह गया, एक बहुत प्रसिद्ध छंद है हरिणी। उस हरिणी छंद के भी हम प्रकार जान लेते हैं। उसका लक्षण है न मये युतेरम मालिनी भोगी हो गई है, तो हमारे मालिनी का छंद का हो गया, और मालिनी को हम पढ़ा ही चुके हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। हरिणी का देख लीजिए, न समरसला गाह षडवेदैर् हयैर्हरिणी मता। न समरसला यानी नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु, गुरु। ठीक है। न समरसला का अर्थ समझे? ना से नगण, सा से सगण, मा से मगण, फिर रा से रगण, सा से सगण, ला से लघु और गा से गुरु। षड मतलब 6, अरे प्रभु, षड मतलब 6, भेद मतलब 4, और हय मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा मतलब अश्व, अश्व मतलब 7। ठीक है। और हरिणी मतलब हरिणी, अपना हरिणी छंद जो है, मता मतलब माना है। तो यह षड मतलब इसमें 6 वर्णों पर यदि धनी है यहाँ पर, फिर 4 वर्णों पर षडवेदी, फिर उसके बाद 7 वर्णों पर। इसका एक लक्षण है, बहुत प्रसिद्ध है, सुरवती में मुझे याद नहीं आ रहा है प्रारंभ से, मध्यम पंक्ति याद आ रही है। सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते, नहि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फल्गुताम। यह श्लोक है। अब आधा ही याद आया मुझे, तो आधा ही सुना दिया। शिखरणी को आप जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध है, प्रिय। मंदाक्रांता भी मैं बता चुका हूँ, शार्दुल विक्रीडित भी हम पढ़ चुके हैं, और श्रगधरा भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हमारे मुख्य छंद थे। इसके बाद हमारा जो छंद शास्त्र है वो यहीं समाप्त होता है। अब इतने ही छंद मैं जानता हूँ। ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे छंद हैं, जैसे पुष्पिताग्रा है, वियोगिनी है, और सुंदरी है। जो विषम वृत्त हैं उनका हमने अध्ययन नहीं किया, क्योंकि वह बहुत कम, एक डिफॉल्टेड छंद है, उनका बहुत कम प्रयोग होता है, अधिक प्रयोग होता ही नहीं, तो इसलिए हमने उनके बारे में बताया नहीं है। ठीक है। आपकी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। अब आप बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग को।